आज का जो क्लास है यानी वो जर्नल के बारे में है कि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जर्नल में किस तरह यानी हल करेंगे। तो हमने स्पेशल जो स्टूडेंट की सहूलत के लिए हमने स्पेशल केसेस स्पेशल एग्जांपल बनाए हैं, जिसमें हमने यानी हम कैपिटल किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके लिए हमने अलहदा एग्जांपल सेट किया है। हम एक्सपेंसेस किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, इसके लिए हमने अलहदा एग्जांपल सेट किया है। हम एसेट किस तरह रिकॉर्ड करेंगे और रेवेन्यू किस तरह रिकॉर्ड करेंगे और जो लाइबिलिटी है वो किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। हर एक के लिए हमने स्टूडेंट की सहूलत के लिए अलहदा अलहदा एग्जांपल बने हैं। तो आज का ये जो क्लास है ये यानी कैपिटल और एसेट के बारे में है कि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस में हमारे पास कैश आता है या दूसरे एसेट आते हैं यानी ओनर लाता है। तो इसके लिए हम जर्नल एंट्री किस तरह पास करेंगे। तो ये स्पेशल यानी सिर्फ यानी कैपिटल के बारे में है। तो देखिए यानी क्या कहते हैं एग्जाम्पल 1 जर्नलाइज इट यानी इसको जर्नल में रिकॉर्ड करें। कहते हैं नंबर 2 जनवरी 2 स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश रुपीज़ 50,000। हमने यानी कारोबार शुरू कर लिया और 50,000 रुपये हमने लाए। तो यहाँ पर साल नहीं है तो जनवरी 2 इस तरह जनवरी 2 स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश रुपीज़ 50,000। तो हमारे पास कैश आ गया, हमारे पास कैश आ गया तो कैश डेबिट हो गया यानी कैश में इंक्रीज आ गया, कैश में इंक्रीज आ गया, कैश डेबिट हो गया। कैश को किसने लाया, ये मालिक ने लाया। तो मालिक के हिस्से को कारोबार में कहते हैं कैपिटल। इंक्रीज इन कैश एज वेल एज इंक्रीज इन कैपिटल। तो जब एसेट में इंक्रीज आता है इसको हम डेबिट करते हैं और जब कैपिटल में इंक्रीज आता है इसको हम क्रेडिट करते हैं। तो कैश डेबिट और टू कैपिटल क्रेडिट। अमाउंट कितना है, ये भी 50,000 और ये भी 50,000। 50,000 कैश डेबिट, 50,000 कैपिटल क्रेडिट। इसका यानी इस तरह हम रिकॉर्ड करेंगे। इसके नीचे नरेशन भी लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे, यानी स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश। जो शॉर्ट यानी जो एक्सप्लेनेशन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये एक जर्नल एंट्री हो गई। इसके नीचे इस तरह लाइन ड्रा करेंगे, सिर्फ डिस्क्रिप्शन के कॉलम में हम लाइन ड्रा करेंगे। ये फर्स्ट एंट्री हो गई फॉर जनवरी 2 ट्रांजेक्शन। कैश यानी स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। या हम इस तरह भी यानी डेबिट और क्रेडिट के जो रूल है कि जो चीज़ हम बिजनेस में वसूल करते हैं वो हम डेबिट करते हैं और जिस जो सोर्स है वो सोर्स हम क्रेडिट करते हैं। तो हमने क्या वसूल कर लिया, कैश वसूल कर लिया। और किस सोर्स से हमने वसूल कर लिया, ओनर्स सोर्स है तो ओनर के हिस्से को कहते हैं कैपिटल। तो कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट इस तरह। फिर कहते हैं जनवरी 4 स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश रुपीज़ 30,000 एंड मशीनरी 40,000। यानी ये स्पेशल केस है, कैपिटल के बारे में है। तो जनवरी 4 है, कारोबार शुरू कर लिया, कैश लाया 30,000 और मशीनरी लाई यानी 40,000 40,000। तो अब हमारे पास जो भी एसेट आता है इसको हम डेबिट करते हैं। जो भी चीज़ हम बिजनेस में वसूल करते हैं वो डेबिट करते हैं। तो कैश हमारे पास आ गया, कैश डेबिट करते हैं। मशीनरी भी हमारे पास यानी आ गई तो मशीनरी भी डेबिट करते हैं। कैश डेबिट, मशीनरी डेबिट। और किसने ये जो एसेट है ये मालिक ने लाए तो टू कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट। कैश का जो बैलेंस है वो 30,000 है। 30,000 कैश डेबिट, 40,000 मशीनरी डेबिट। यानी जो कैपिटल का जो बैलेंस आता है दोनों को जमा करते हैं कितना है 70,000। कैश डेबिट 30,000, मशीनरी डेबिट 40,000 और कैपिटल क्रेडिट यानी 70,000 70,000। जो जब हम कारोबार शुरू करते हैं जो भी चीज़ लाते हैं वो चीज़ हम डेबिट करते हैं। जो भी एसेट है, कैश है, मशीनरी है, फर्नीचर है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, लैंड एंड बिल्डिंग है, जो भी है वो हम डेबिट करते हैं। और चूंकि ये हम ओनर हैं तो ओनर के हिस्से को कहते हैं कैपिटल, कैपिटल हम क्रेडिट करते हैं। जो भी चीज़ हम लाते हैं वो डेबिट करते हैं और कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। अब इसके नीचे यानी नरेशन लिखेंगे। किस तरह नरेशन लिखेंगे कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड मशीनरी। स्टार्टेड बिजनेस
with cash and machinery। दो एसेट ओनर ने लाए, इसके नीचे फिर हम ये लाइन ड्रा करेंगे इस तरह। ये दो एंट्री हो गए। इस एंट्री को कहते हैं, यानी जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है सिंपल एंट्री एंड कंपाउंड एंट्री। तो सिंपल एंट्री से मुराद an entry having only one debit account and one credit account, this entry is called a simple entry or a single entry। वो एंट्री जिसमें हमारे पास एक डेबिट अकाउंट हो और एक क्रेडिट अकाउंट हो, इसको कहते हैं सिंपल एंट्री या सिंगल एंट्री। ये एक केस यानी एक डेबिट अकाउंट है, एक क्रेडिट अकाउंट है। और कंपाउंड एंट्री, an entry having more than one debit account or more than one credit accounts are called compound entry। वो एंट्री जिसमें एक से ज़्यादा या तो डेबिट अकाउंट होते हैं या एक से ज़्यादा क्रेडिट अकाउंट होते हैं, तो उस एंट्री को कहते हैं कंपाउंड एंट्री। यानी इसमें क्या है, कैश और मशीनरी दोनों डेबिट अकाउंट है, कैश भी डेबिट अकाउंट है, मशीनरी भी डेबिट अकाउंट है, तो इसमें दो डेबिट अकाउंट है और एक क्रेडिट अकाउंट है। तो ये क्या है, ये कंपाउंड एंट्री है। वो एंट्री जिसमें यानी एक से ज़्यादा या तो डेबिट अकाउंट होते हैं या क्रेडिट अकाउंट होते हैं, वो कंपाउंड एंट्री यानी हम इसे कहते हैं। तो ये सेकंड जो एंट्री है ये कंपाउंड एंट्री है। फिर कहता है ये जो यानी जनवरी 10 कहता है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000, बैंक 10,000 एंड मर्चेंडाइज यानी 50,000। हमने बिजनेस शुरू कर लिया, कैश लाया 20,000, बैंक में हमने पैसे जमा कर लिए, यानी बैंक में हमारे पैसे हैं 10,000 और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है वो 50,000 है। इस तरह इसके लिए हम किस तरह एंट्री पास करेंगे। तो देखें 10 मैंने बताया कि जो भी चीज़ हम लाते हैं वो हम डेबिट करते हैं, तो हम यानी कैश हम डेबिट करते हैं। इसके बाद है यानी बैंक में भी पैसे यानी बिजनेस का बैंक अकाउंट है वहाँ पर हमने पैसे जमा कर लिए है। कैश डेबिट, बैंक डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ये हम यानी 3 एसेट्स हमने लाए, कैश डेबिट, बैंक डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, और क्या क्रेडिट करेंगे टू कैपिटल। मालिक का जो हिस्सा है इसको कैपिटल कहते हैं। तो बैलेंस कितना है, यानी कैश 20,000, बैंक 10,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 50,000। ये 20,000, ये 10,000 और ये 50,000। टोटल जो कैपिटल का जो बैलेंस आता है 10 और 20 30 और 50 80,000। ये हम रिकॉर्ड इस तरह करेंगे। ये क्या है, ये जर्नल है। इसके नीचे नरेशन लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बैंक एंड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। यानी जो शॉर्ट यानी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि जो हमने एंट्री पास कर ली ये किया हमने कर लिया। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बैंक एंड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। तो जर्नल का जो यानी फॉर्मेट है ये इस तरह है, डेट है, डिस्क्रिप्शन है, पोस्ट रेफरेंस है, डेबिट है, क्रेडिट है। ये जो पोस्ट रेफरेंस है इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है लेजर अकाउंट, ये हम आपको वहाँ पर हम यानी बताएंगे कि जब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे, कैश लेजर अकाउंट, कैपिटल लेजर अकाउंट, मशीनरी लेजर अकाउंट, बैंक लेजर अकाउंट, हर एक हेड ऑफ अकाउंट के लिए हम लेजर अकाउंट बनेंगे। तो लेजर अकाउंट को हम अलहदा पेज नंबर देंगे। तो क्या करेंगे, पेज नंबर यहाँ पर लिखेंगे। मिसाल के तौर पर हम कैश के लिए लेजर अकाउंट बनाते हैं, तो कैश को हमने यानी पेज नंबर अलर्ट कर लिया 101, तो 101 यहाँ पर लिखेंगे। अब जर्नल में कैश जब हम रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट हो या क्रेडिट हो, इसके सामने क्या लिखेंगे 101। यहाँ पर क्या है 101। ये यानी पोस्ट रेफरेंस का ये मतलब है, ये इसको कहते हैं लेजर फोलियो। मिसाल के तौर पर कैपिटल है, तो कैपिटल को हमने यानी पेज नंबर दे दिया 41, तो 41। अब जो भी जहाँ पर भी कैपिटल हो इसके सामने हम लिखेंगे 41 और इसके सामने हम लिखेंगे 41। इसका क्या मतलब है कि जो कैपिटल का जो डिटेल है लेजर अकाउंट है, इसकी कैपिटल का डिटेल आप यानी पेज नंबर 41 पे आप देख सकते हैं। कैश का जो डिटेल है वो आप पेज नंबर 101 पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह यानी ये जो केस है स्पेशली वो कैपिटल के बारे में है कि जब
हम कारोबार शुरू करते हैं, जो भी चीज़ हम लाते हैं, जो भी एसेट हम लाते हैं, वो हम डेबिट करेंगे और इसके नीचे यानी जो कैपिटल है, कैपिटल हम क्रेडिट करेंगे। हाँ, इसके बाद जो एसेट है, एसेट हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, लाइबिलिटी हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंसेस हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, इस पे हम यानी अलहदा अलहदा वीडियो बनाएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम अपलोड करेंगे।